सामने 2025 में विधानसभा चुनाव है। महागठबंधन क्या सोच रही है जीविका दीदी को लेकर? देखिए, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जीविका दीदी ने जितना ये 10 सूत्री मांग दी है, हम इस तमाम मांग पर हम बैठ करके विचार करेंगे सर, महागठबंधन। लगातार जो है बखरी विधानसभा के जो है तमाम जीविका के केडर संघ के बैनर तले और जो है वही जीविका की दीदी जो बिहार के मुख्यमंत्री को बार बार कुर्सी पे बैठाते हैं और आप वहाँ गठबंधन के विधायक हैं, सीपीआई के विधायक हैं, आपसे गुहार लगाने के लिए अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। सर, इसको लेकर सर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। ये जीविका दीदी के साथ जो जीविका दीदी के जो पदाधिकारी वो दोहन और शोषण कर रहे हैं। जीविका दीदी आज रो रो करके बता रही थी जो हमको 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है, काम लिया जाता है। भला बताइए पत्रकार महोदय, सरकार के द्वारा निर्धारित है समय सीमा, 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा में शिक्षा, राजनीतिक सारा चीज उसी में। लेकिन जीविका दीदी से 24 घंटा काम लिया जाता है और मानदेय मात्र 2000 रुपया, उसमें भी समूह से आप पैसा लीजिए, वन समूह से 10 रुपया, इस समूह से 10 रुपया आप लीजिए। ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी है, जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, उनसे भी बद से बदतर स्थिति हमारी जीविका दीदी की है। जबकि जीविका दीदी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार के जितने भी कल्याणकारी योजनाएं, उसको अमली जामा पहनाने के लिए जीविका दीदी रात दिन, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, 24 घंटा ड्यूटी में रहती है। और उनके पदाधिकारी के द्वारा, जिला के पदाधिकारी के द्वारा, प्रखंड के पदाधिकारी के द्वारा जीविका दीदी को मान सम्मान भी नहीं मिलता है। सबसे दुखद बात यह है। और धमकी दिया जाता है हम तुमको हटा देंगे। हटाने का पावर तो नहीं है पदाधिकारी, क्योंकि बहाल उन्हें किया है, बहाल ग्राम संगठन किया है जीविका देवी, वो संगठन उसको हटा सकता है, पदाधिकारी कोई नहीं हटाएगा। उनका सबसे बड़ी बात है, जो डिमांड है उनका, जो विशेषावकाश, सरकार ने हर स्तर पर जो हमारे महिलाएं कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, बिहार सरकार के या केंद्र सरकार के, तमाम लोगों को विशेषावकाश का प्रावधान है, सरकार को देने का है। लेकिन हमारे जीविका बहने को विशेषावकाश भी नहीं, छुट्टी एक दिन भी नहीं, किसी भी पर्व त्योहार में उनको छुट्टी नहीं मिलती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप के द्वारा जो नियम कानून बना हुआ है, उस नियम कानून के तहत हमारे जीविका बहने को छुट्टी भी मिलने चाहिए, विशेषावकाश भी मिलने चाहिए और समान काम का समान वेतन भी मिलनी चाहिए। आपने जो न्यूनतम मजदूरी तय किया है, खास करके काम खेत में काम करने वाले लोगों को कम से कम उतना भी न्यूनतम मजदूरी भी तो हमारी जीविका बहने को दीजिए। आपके द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है, वो सारा चीज जीविका दीदी करती है। आपका चहेते ये योजना है, कार्यक्रम है। आप सदन के अंदर भी आप कहते हैं जी इतने जीविका दीदी हमारे आत्मनिर्भर हो गए, पूरे बिहार के अंदर हम स्वावलंबी बना दिए हैं। लेकिन यहाँ सरजमीन पर अगर देखा जाए, ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए उनका, जो आज हमारे विधानसभा के तमाम प्रखंड से जीविका दीदी आ रहे हैं, हमको जो दुखड़ा सुना रहे हैं, ये काफ़ी दुखद बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप जीविका दीदी की बात को सुनिए और इसको अमल में लाइए, और जो पदाधिकारी लोग हैं जो इनको मान सम्मान नहीं देते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं, इसको आप कम से कम बंद करवाइए। नीतीश कुमार जी जब चुनावी मैदान में थे तो उनकी वादा भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जीविका दीदी को आगे करेंगे। इसको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कहे तो जरूर थे, दीदी जीविका दीदी भी बोली है अभी, उनको मानदेय भी जो मिलना चाहिए, तो हम कहे बढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, मानदेय की बात छोड़ दीजिए, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, पदाधिकारियों के द्वारा सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। और ऐसा कहीं हुआ है? जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो कल कारखाने में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको भी समय सीमा निर्धारित है। 4 घंटा
के बाद उसको नाश्ता भोजन मिलता है। लंच के लिए सभी विभाग में है, सभी सरकारी दफ्तर में है, सभी कल कारखानों में है, लेकिन हमारी जीविका बहने के लंच करने तक का भी, यहाँ तक परिवार के साथ दुख सुख बिताने के लिए भी समय जीविका के पदाधिकारी को द्वारा नहीं दिया जाता है, सुख दुख बात करने के लिए भी नहीं दिया जाता। ये दुखद बात है, हम इसकी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते सर, सामने 2025 में विधानसभा चुनाव है, महागठबंधन क्या सोच रही है जीविका दीदी को लेकर? देखिए, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जीविका दीदी ने जितना ये 10 सूत्री मांग दी है, हम इस तमाम मांग पर हम बैठ करके विचार करेंगे महागठबंधन के नेताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।